नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बैंकिंग बज़ में। मैं हूं प्रियंका और आज की क्लास में लेकर आई हूं फाइनेंशियल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है और फाइनल अकाउंट क्या होता है। फाइनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं, कौन कौन सी शीट्स बनाए जाते हैं, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बिज़नेस के बारे में बताया था। और जब हम कोई भी बिज़नेस करते हैं तो उसके ईयर के एंड में, साल के अंत में, हमें जानना होता है कि हमने कितनी कमाई की है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, हमारे पास अभी क्या क्या संपत्तियां हैं, क्या क्या दायित्व है हमारे पास, कितने लाइबिलिटीज़ हैं जिन्हें हमें चुकाना है और कितने असेट्स हैं हमारे पास, तो उनके बारे में हमें जानना होता है। ये सब जानने के लिए आपको फाइनल अकाउंट बनाना होता है। उससे पहले हम लोग जानेंगे फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। फाइनेंशियल ईयर को हिंदी में वित्तीय वर्ष बोलते हैं। यह प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक चलता है। अगर एग्जाम्पल हम बोले तो इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 2021 का, वो 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होकर 31 मार्च 2022 तक चलेगा। और लास्ट ईयर का था 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होकर 31 मार्च 2021 तक। ये फाइनेंशियल ईयर है। और असेसमेंट ईयर का भी पीरियड बिल्कुल यही होता है, बट वो अगला साल होता है। मतलब जो भी फाइनेंशियल ईयर होगा उसके अगले साल को हम लोग असेसमेंट ईयर बोलते हैं। जैसे कि अगर फाइनेंशियल ईयर लास्ट ईयर का था 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक, तो इसका असेसमेंट ईयर नेक्स्ट हो जाएगा 2021 से 22 हो जाएगा। मतलब अगला जो होगा 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक, उसे हम असेसमेंट ईयर बोलेंगे। टाइम पीरियड सेम होता है। असेसमेंट ईयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो हम अपना लेखा जोखा दिखाते हैं, उसके लिए असेसमेंट ईयर होता है। मतलब फाइनेंशियल ईयर में हमने जो भी कमाई की है, जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, वो सारे का रिकॉर्ड हमारे पास रहता है। और अगले अगले साल, उसके 1 साल बाद, हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अपने सारे फाइनल अकाउंट प्रेजेंट करने होते हैं। तो उस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है हमें 1 साल का समय देता है अपने सारे लेखा जोखा को कंप्लीट करने का। क्योंकि आज हमारा साल मान लेते हैं एंड हुआ है 31 मार्च 2021 को, और आज ही हम पूरे 1 साल का लेखा जोखा कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। उसे बनाने में हमें कुछ समय लगेगा। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने वो प्रेजेंट करना होता है हमारा सारा फाइनल अकाउंट। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमको 1 साल का समय देता है कि आप इस समय तक पूरे सारे डेटा को पूरा क्लियर करके हमारे सामने प्रस्तुत करें। तो वो जो 1 साल का समय दिया जाता है, उसी को असेसमेंट ईयर बोलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद साल के एंड में हमें ये जानना होता है कि हमने क्या कमाई की है, क्या लॉस हुआ है, क्या हमारे पास बचे हुए हैं। उन सबको जानने के लिए हमें बनाना होता है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के अंदर आते हैं 3 प्रकार के अकाउंट: ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आइटम्स जाती है वो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट में आपने जो भी सेल किया है वो सारा आएगा, जो भी आपने परचेज किया है वो सारा आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में बेसिकली फैक्ट्री, मतलब अगर कोई हम चीज़ प्रोडक्शन का कोई काम कर रहे हैं तो प्रोडक्शन का जो खर्चा होता है वो सारा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। प्रोडक्शन से सामान, जो माल बनाने में, जो माल के प्रोडक्शन में हम खर्च कर रहे हैं वो सारा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। जो हम बिज़नेस कर रहे हैं उसमें हम जो भी सेल करेंगे, हमारा उसमें डायरेक्टली हमारा रिलेशन जो है वो गुड्स से है, सामान से है, माल से है, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। सेल जाएगा, परचेज जाएगा, और जो भी एक्सपेंसेस जो हमने और फैक्ट्री में प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्च किए वो सारा जाएगा। जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, हम अगर चाउमीन की दुकान खोल के रखे हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो हमें खाना पकाने में काम आएगा इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। उसके लिए जो भी सामान हो गए, तेल, मैदा, चीनी, मतलब हमें जो भी फास्ट फूड बनाना है तो फास्ट फूड बनाने के लिए जो भी उसका प्रोडक्शन का जो भी चार्ज है वो सारा जाएगा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में। और ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में जो भी आप लोगों का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक भी जाता है, क्योंकि हर साल हमें खाता क्लोज करना होता है। तो हर साल, जैसे कि आज हम अपना
आज हम अपना फाइनल अकाउंट बनाना स्टार्ट किए तो हमारे पास जो भी स्टॉक अभी बचा हुआ है वो सारा प्रोडक्शन में काम आएगा। वो हमारे लिए संपत्ति है, ओपनिंग स्टॉक है, तो उसे हम लोग ओपनिंग स्टॉक के रूप में लिखेंगे। जब भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, जो नया साल का जो भी लेखा जोखा स्टार्ट करते हैं, उसमें हमारे पास जो सामान बचा हुआ रहता है स्टार्टिंग में, उसे ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। और जो लास्ट में सब जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा है और लास्ट में जो हमारे पास बचा हुआ है उसे क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। तो सेल, परचेज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और फैक्ट्री से रिलेटेड सारे खर्च और इनकम्स जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। इसके बाद इसे ऐड और लेस करके हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस, अगर हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट आएगा, अगर हमारा बिजनेस लॉस में है तो लॉस आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद ये ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस जो भी आता है इसे हम पीएल अकाउंट में ले जाते हैं। और पीएल अकाउंट में सारा कुछ ऑफिशियली जो खर्च हुए हैं, ऑफिस से रिलेटेड जितने भी खर्च हुए हैं उसमें सारे लिखे जाते हैं, खर्च या इनकम्स। जैसे कि हमने कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो उससे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हमारे लिए इनकम हो गया। और ऑफिस से रिलेटेड खर्च मान लेते हैं, हम जो लेखा जोखा बना रहे हैं उसके लिए हमें स्टेशनरी का सामान लगेगा, पेन, कॉपी, ये सारा आ गया ऑफिस से रिलेटेड खर्च। ये भी तो एक खर्च ही है बिजनेस के लिए, बट वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, ऑफिस का खर्च है। तो वो सारा पीएल अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में सारा ऐड और लेस करने के बाद नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस आता है। ये होता है हमारा शुद्ध लाभ, इसे हम शुद्ध लाभ बोलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या चीज़ डेबिट साइड जाती है, क्या चीज़ क्रेडिट साइड जाती है, पीएल अकाउंट में क्या चीज़ डेबिट साइड जाती है, क्या चीज़ क्रेडिट साइड जाती है, हमें इतना डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें समरी में हम इतना बोल सकते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में फैक्ट्री प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे खर्च जाते हैं और पीएल अकाउंट में ऑफिशियली सारे खर्च जाते हैं, ऑफिस से रिलेटेड सारे खर्च जाते हैं। बस हमें इतना जानने की ज़रूरत है। और जब भी हम साल के एंड में जो भी लेखा जोखा ख़त्म करते हैं उसमें हमें 3 अकाउंट बनाने होते हैं, एक ट्रेडिंग, एक पीएल और एक बैलेंस शीट। बस ये 3 प्रकार के अकाउंट बनाने होते हैं। बस शॉर्ट में आप लोग जानिए, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को जो कवर करेगी, मैं बस वही आप लोगों को बता रही हूँ जो कि आपके बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता होगी। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हो तो सिर्फ इतना जान लीजिए कि ट्रेडिंग अकाउंट में फैक्ट्री यानी प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे खर्च और इनकम्स जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके सारे ऑफिस से रिलेटेड खर्च और इनकम्स जाएंगे। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट जो है वो हम बनाते हैं अपने बिजनेस की स्थिति देखने के लिए। हमारे बिजनेस की प्रेजेंट स्थिति क्या है, हमारे बिजनेस के पास कितनी संपत्तियां हैं, कितने दायित्व हैं, ये सारे जानने के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट के 2 साइड्स होते हैं, लेफ्ट साइड में लाइबिलिटी होती है और राइट साइड में एसेट्स होती है। लाइबिलिटी में कैपिटल लिखा जाता है। कैपिटल लाइबिलिटी में क्यों लिखा जाता है, क्योंकि हम जो फाइनल अकाउंट बना रहे हैं वो अपने लिए बना रहे हैं और मतलब बिजनेस के लिए बना रहे हैं, व्यापार के लिए बना रहे हैं। और व्यापार को मैंने कैपिटल दिया है, मतलब प्रोप्राइटर में बिजनेस को कैपिटल दिया है। तो कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए एक तरह की लाइबिलिटी है। कभी ना कभी वो कैपिटल जो है वो प्रोप्राइटर को बिजनेस को चुकाना होगा। बिजनेस से उसने कर्ज लिया है, लोन लिया है, कैपिटल बिजनेस ने प्रोप्राइटर से लोन लिया है, कर्ज लिया है, इसलिए वो बिजनेस के लिए एक तरह की लाइबिलिटी है। इसे हम कैपिटल को लाइबिलिटी साइड लिखते हैं। इसके अलावा जितने भी लाइबिलिटीज़ हो गए, क्रेडिटर जिसको हमें पैसा चुकाना है वो सारे लाइबिलिटी साइड जाएगी। और आपके एसेट्स की साइड जाएगी डेटर्स, मतलब आपको जिससे पैसा लेना है, आप कभी ना कभी उससे पैसा लोगे, वो आपके लिए संपत्ति है, मतलब डेटर्स संपत्ति है, एसेट साइड जाएगा। इसके अलावा आपके पास जो भी है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो, प्लस कैश, जो भी प्लांट्स, पेटेंट्स है, गुडविल्स हैं, जितनी भी सारी चीज़ें संपत्ति हैं आपके लिए, वो सारी एसेट्स साइड जाएगी। और ये जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं इसके दोनों साइड बराबर आते हैं। लाइबिलिटी साइड अगर हम जितने भी आइटम्स लिखेंगे उसे ऐड करेंगे तो वो अमाउंट, और एसेट साइड जितनी भी अमाउंट आएगी उसे ऐड करेंगे वो अमाउंट, दोनों सेम होती है। हमेशा बैलेंस शीट का दोनों साइड सेम होता है, इसलिए इसे बैलेंस शीट कहा जाता है। बैलेंस शीट के बारे में डीप डेफिनेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसे बैलेंस शीट क्यों कहा जाता है, बैलेंस शीट किस लिए बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको उसमें बताऊंगी। आई होप इस क्लास में मैंने जितनी चीज़ें आपको बताई है वो सारी क्लियर होंगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।